आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन का रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। होली पर्व को लेकर श्री खाटू श्याम उत्सव बुधवार यानी 24 मार्च से शुरू हो गया है, जिसके चलते श्री खाटू श्याम उत्सव को लेकर आज नगर में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नई मंडी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में जाकर समाप्त हुई। यात्रा का नगरवासियों ने जगह जगह भव्य स्वागत और श्री खाटू श्याम की मनमोहक छवि के दर्शन भी किए। श्री गणपति धाम खाटू श्याम मंदिर समिति पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई कि फाल्गुन उत्सव में विशाल जागरण के आयोजन के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों की धूम रहेगी। साथ ही 29 मार्च को मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति फूलों की होली भी खेली जाएगी। महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गुरुवार को मुजफ्फरनगर आएंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने हेलीपैड और भवन की सुरक्षा का जायजा लिया। आपको बता दें कि राज्यपाल खतौली में स्थित श्री कुंदन जैन डिग्री कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी दर्शन करेंगे। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ स्कूल प्रशासन भी तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है। एसपी कार्यालय पहुंची एक युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव को तहरीर देते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई। पीड़िता ने एक युवक पर पिछले 1 वर्ष से फर्जी निकाहनामा तैयार कर जबरन बलात्कार और अश्लील वीडियो बना एवं अन्य युवकों के साथ संबंध बनाए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह न्याय की आस में पीड़िता 2 दिन से पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। बहरहाल एसएसपी के आदेश के बाद इस पूरे सनसनीखेज मामले पर शहर कोतवाली पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। देश में 1 साल पहले वैश्विक महामारी ने दस्तक दी थी और आज 1 साल बाद भी देश कोरोना संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहा है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जिसके चलते आज जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना ने छलांग मारी और आज 21 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं कई राज्यों में स्थिति विकराल होने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। करीब 5 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। सही है। इंदिरा कॉलोनी से 5, संगम विहार से 5, साथ ही आदर्श कॉलोनी, प्रेम विहार, मेरठ रोड, नई मंडी, सदर बाजार व साकेत से एक मामले सामने आए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के बघरा की सिसोली से 1, सांझी खेड़ा, कलसिना व सुजुड़ू से भी एक मामला सामने आया है। हरिद्वार कुंभ को लेकर केंद्र के साथ ही राज्य सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। कुंभ मेले के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके चलते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच होने जा रहे कुंभ को लेकर राज्य सरकार इंतजामों में जुटी हुई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में आने से 72 घंटे पहले तक की अवधि की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी जरूरी होगी, जिसके चलते मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कुंभ के दौरान राज्य और केंद्र की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जोला में उस समय हड़कंप मच गया जब 22 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुढ़ाना थाना क्षेत्र में नदी मंदिर के पास मामूली बात को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट कर दी। युवक के साथ की गई मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी होने पर दबंगों ने एक युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोपी दबंग युवक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता है। पीड़ित ने बताया कि उसने मामले की शिकायत पुलिस से की है, परंतु पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं की। आगामी पंचायत चुनाव के चलते जहां जिला प्रशासन अब पूरी तरह से चुनाव कराने की तैयारियों में, कोरोना की दूसरी लहर आने के चलते कोरोना से बचाव भी बेहद जरूरी है, जिसके चलते जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी व एसएसपी के द्वारा जिला जेल पर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जेल में चेकिंग की गई।
साथ ही कोरोना नियमों के पालन को लेकर जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई। इसी कड़ी में पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखते हुए एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा जनपद के कई मतदान केंद्रों का गहनता से निरीक्षण किया गया और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल में मोरना मार्ग पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक थ्रेसिंग मशीन पलटने से उसके नीचे 14 वर्षीय किशोर दबकर घायल। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को राहगीरों की मदद से बाहर निकलवाकर चिकित्सालय भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने घायल बालक को मृत घोषित कर दिया। भोपा पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। क्रांति सेना जिलाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा व मनोज सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सिटी सेंटर स्थित सेल टैक्स कार्यालय पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने बताया कि नगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है एवं बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ही व्यापार किया जा रहा है, जबकि जीएसटी विभाग हिंदू व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न करता रहा है, जिसके चलते क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर मांग की है कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के व्यापार कर रहे मुस्लिम व्यापारियों का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाए, कर विभाग को हो रहे बड़े नुकसान की भरपाई की जाए। कोरोना के बढ़ते नए मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने होली, ईद, शब-ए-बारात और ईस्टर पर भीड़ को रोकने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य अतिरिक्त सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्त कदम उठाए जाए। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के अंतर्गत थाना तितावे पुलिस ने मुकंदपुर झाल पर चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी राधेश्याम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी एक शातिर किस्म का मादक पदार्थ तस्कर है, जो आंध्र प्रदेश से गांजे को लाकर क्षेत्र में सप्लाई करता था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से एक चोरी की बाइक, 30 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी बुढ़ाना क्षेत्र के हुसैनपुर कला का निवासी है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने फिर से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में सरकार ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया। हालांकि नागरिक विमानन महानिदेशालय या डीजीसीए कार्यालय की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद उड़ानों को संचालित किया जा सकता है। इसके साथ ही वंदे भारत मिशन और यूएस, जर्मनी और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ शुरू की गई ट्रैवल बबल इंडिया के तहत निर्धारित फ्लाइट जारी रहेगी और यात्री सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई यात्रा कर सकेंगे। होली पर घर जाने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। विभिन्न दिशाओं से पूर्वांचल के लिए बड़ी संख्या में लगातार ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे के इस फैसले से अपने परिवार से दूर रह रहे लोगों में खुशी की लहर है। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को पंचायत चुनाव की तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली, लाइट, कैमरे, बस, ट्रांसपोर्ट आदि व्यवस्था चुनाव की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक हो चुकी है और आगे भी बैठक होती रहेगी। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी व जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarBulletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।